नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो विषय है वो है कि आप सफल किस तरीके से हो। कुछ ऐसे मंत्र जिनसे आप बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। तो आज मैं वही बताने वाला हूं आपको। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सफलता मिलना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं होता। लेकिन सफल होना छोटी बात भी नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें किसी काम में रुचि हो जाती है ना, किसी काम को करने में अच्छा लगने लगता है, खुशी मिलने लगती है काम में, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि जिसमें आप उस काम में आप सफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है और ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक हम उस काम में रुचि लगाएं कि सफल हो जाएं, यही सोचते होंगे आप सभी को। तो वही आपको बताने वाला हूं। तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो आपकी सफलता का जो मंत्र होता है ना, ये कह सकते हैं कि सफलता की जो कुंजी है वो ये है कि आपका आत्मविश्वास कितना है, आपका कॉन्फिडेंस कितना है। अगर आप किसी कार्य को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो आपकी उसमें रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दोस्त ने कहा या किसी पड़ोसी ने कहा, घर में किसी ने कह दिया कि इस काम को कर ले तो सफलता मिल जाएगी, बड़ा इंसान बन जाएगा, पैसे वाला बन जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको वो काम पसंद है? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। हर उस इंसान को अपने आप से सवाल करना चाहिए जो सफलता बहुत जल्दी पाना चाहते हैं या एक ना एक दिन तो सफल होना ही चाहते हैं सभी। तो ये सवाल सबसे पहले आप खुद से कीजिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, कहीं वो किसी ने आपको सजेस्ट तो नहीं किया, आपकी उसमें रुचि है या नहीं, आपको वो काम अच्छा लगता है या नहीं। अगर आपको वो काम अच्छा लगता है और आप अपने मन से वो काम कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि आपको सफलता मिलेगी। किंतु अगर ऐसा हो कि किसी के बर्डन में आकर, फिर चाहे फैमिली हो, फैमिली प्रेशर कह सकते हैं, या किसी दोस्त की बातों में आकर, किसी रिश्तेदार की बातों में आकर आप वो काम कर रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं, बहुत से लोग देखे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th क्लास तक तो नॉर्मल पढ़ाई करते ही हैं, 11th में वो अपनी जो स्ट्रीम है ना, वो अपने दोस्तों के हिसाब से चुन लेते हैं, भले उसमें वो अच्छे हो या ना हो। कुछ बच्चे रहेंगे तो मैथ में अच्छे, लेकिन दोस्तों की वजह से आर्ट साइड ले लेते हैं। कुछ बायो ले लेंगे, भले बायो में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन दोस्त जा रहे हैं ना, तो जरूरी जाना जरूरी है। बस वहीं मात खा जाते हैं बच्चे। तो मेरे अनुसार ये कि आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिस काम को करने में आपको अच्छा महसूस हो, आपके अंदर की वाइब कहेगी हाँ ये जो काम कर रहा है ना तुम, ये अच्छा काम है। क्योंकि देखो बेटा,
कोई भी कार्य हो वो हम बर्डन में तब तक कर सकते हैं जब तक हमारा प्रेशर बना रहेगा किसी का हम पर। जिस दिन वो हम प्रेशर हटेगा हम उस काम को छोड़ देंगे। तो अब तो बीच में अटक गए ना, फिर क्या फ़ायदा, उसकी शुरुआत ही क्यों की थी। तो ऐसा काम करना ही नहीं है आपको जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो। अगर आपको उसमें दिलचस्पी है, आपका मन लगता है उस कार्य में, तो आप वो कार्य कर सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आपको वो कार्य आपको खुद ही नहीं पसंद, तो फिर ऐसे कार्य करने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहला मंत्र यही कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उसके प्रति आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए। आप एकदम कॉन्फिडेंट रहें उस चीज के लिए कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं वो एकदम सही कर रहा हूं। और जब बात आत्मविश्वास की आती है तो ये कि जो आप काम आपने शुरू कर दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर अपने अंदर उस काम को लेकर, उस काम के प्रति इतना कॉन्फिडेंस ले आइए, इतना बिलीव ले आइए अपने अंदर कि हाँ यार, मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। जब आने वाले वक्त में दुनिया ये कहेगी कि यार इसने शुरू किया था और करके दिखाया, तो वैसा करना है। ऐसा करके दिखाना है कि दुनिया ये ना कहे कि यार अच्छा बड़ा बन रहा था, क्या हुआ काम का, तू तो कह रहा था ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, क्या हुआ इस काम का। तो ऐसा काम नहीं करना। तो सफलता का सबसे पहला जो मंत्र है वो यही है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। अगर आप इसमें सक्षम हैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में, तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। और ये तय है कि आप सफल होंगे ही होंगे। अगर आपका आत्मविश्वास कभी गिरने वाला नहीं, कोई कुछ भी कह दे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो तय है कि आप एक दिन सफल ही होंगे। जितनी भी विफलताएं आए आपको रोक नहीं सकती। दूसरी बात की जाए तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। किसी भी कार्य को करें आप, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, अगर आपके अंदर तहजीब नहीं है किसी चीज को काम करने के लिए, तो आप कैसी भी मेहनत कर लें वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। और हो भी जाए तो वो कार्य टिकेगा नहीं। तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। अब अनुशासन की बात की जाए तो किस तरीके का होना चाहिए। आपने कार्य शुरू किया है, आपको वो काम अच्छा लगा, आपने शुरू किया या जैसे भी शुरू किया, और कभी ऐसा हुआ कि किसी इंसान ने आपके कान में आकर बोल दिया कि यार ये काम अच्छा नहीं है, अच्छा ऐसे कर, इस वाले काम को छोड़ के हम दूसरे कार्य को शुरुआत करते हैं, किसी दूसरे कार्य की, तो आपका मन विचलित हो गया, आप अपने पथ मार्ग से भटकने लगेंगे। तो आपको खुद को भटकने नहीं देना है। अगर आप भटक जाते हैं तो फिर तो तय है कि आप जिस कार्य को करने जा रहे थे उसमें तो आप सफल होंगे ही नहीं, असफल ही होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी दुनिया की कोई भी आके कान में आपके बोले, चाहे आपको भड़काए, चाहे आपको कितना भी डिमोटिवेट करे, आपके अंदर ये अनुशासन होना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि यार नहीं यार, इन लोगों के लिए क्या पता 2 दिन बाद यही कहेंगे, मैं इसका साथ दे दूं, और 2 दिन बाद क्या पता यही इंसान कहे कि अच्छा तूने वो काम किया था, वो कहाँ चला है, वो तो हमने इसीलिए ये वाला काम शुरू किया है। तो आपको कितना हर्ट होगा उस चीज से। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको अपने अंदर अनुशासन लाना होगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है, थोड़ा वक्त लगता है। मेहनत और समय दोनों, कुछ किसी भी कार्य में आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत और वक्त तो आपका ज़ाया हो गए, ज़ाया नहीं कह सकते उसे, क्योंकि वो क्या हो रहा है,
आपके लिए संजोया जा रहा है उस वक्त को, आने वाले वक्त के लिए। तो आप इसे ये मत कहें कि वो बेकार जा रहा है। वो आपकी मेहनत और वक्त आपको एक दिन फल जरूर देंगे। ठीक है। तो अगर आप किसी दिन किसी भी बात से डिमोटिवेट होते हैं तो अपने आप से एक सवाल कीजिएगा उस दिन। जो कोई भी लोग किसी भी पथ पर हो, कोई सा भी कार्य कर रहे हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, आप ये सोचना कि आखिर ये काम शुरू ही क्यों किया था हमने यार। कैसे दिन शुरू किया था कि यार इस चीज को छोड़ देंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, क्या कहेंगे लोग कि यार बड़ा कह रहा था, उछल रहा था उस दिन, तो 100% एनर्जी थी, 110% एनर्जी, करके दिखाऊंगा करके दिखाऊंगा। कहाँ गई एनर्जी? बस। तो लोग ऐसा ना कह पाए आपको। तो जिस दिन आपके दिमाग में एक ख्याल आए कि आप हार रहे हैं और उस काम को छोड़ देना चाहिए, तो ये सवाल कीजिएगा अपने आप से कि यार मैंने शुरुआत ही क्यों की थी इस कार्य की। आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए, आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार होने लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे, और वो ऊर्जा आपको सफलता दिलाने में बहुत मदद करेगी, बहुत ज्यादा, बेहद मदद करेगी आपको। तो आपके अंदर अनुशासन होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? तो आपका आत्मविश्वास और दूसरा आपका अनुशासन होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है। तीसरे मंत्र की बात करते हैं। अगला मंत्र क्या होना चाहिए? तो अगला मंत्र यह होना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको समझ कर करें। आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। ऐसा नहीं है किसी ने बताया आपको कि ये कार्य कर ले, आप उसके बारे में जानते नहीं है कुछ भी, और वही भीड़ में चल दी है। अब आधी अधूरी जानकारी है, उसके बारे में पूरा जानते नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोसी ने कहा है, क्योंकि आपके दोस्त ने कहा है आपसे कि ऐसा कर ले, तो आप चल दिए, भले आप उसके बारे में परिचित ही ना हो उस काम के बारे में। तो जो भी कार्य करें, कुछ भी, पहले उसके बारे में आप पूरी जानकारी लें। फिर चाहे कोई जॉब हो सकती है, कोई खुद का बिजनेस हो सकता है, कुछ भी कार्य हो सकता है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके प्रति आप सजग रहेंगे और आपको पूरा परिचय होना चाहिए उस विषय के बारे में। आप परिचित रहें हर चीज के बारे में कि इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। तभी आप उस चीज को, क्योंकि आप शुरुआत में तो आपके अंदर एनर्जी है, खुशी खुशी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट शुरुआत में भी हो तो आप खुशी खुशी उस चीज को हैंडल कर लेंगे शुरुआत में तो। लेकिन जब बहुत ज्यादा बुरा वक्त आए, एक ऐसा पड़ाव आ जाए जहां पर आप बहुत तंग हो जाओ उस काम से, तो फिर उस समस्या से कैसे निकलना वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो आप गुण और दोष दोनों को लेकर चलेंगे, दोनों के बारे में आपको भली भांति जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज में सफल हो सकते हैं। समझे? और आखिरी मंत्र जो है वो ये है कि जितनी भी विफलताएं आ जाए, जितनी भी असफलताएं आपको मिले, कितनी भी मिले, हार नहीं माननी। आप हार गए अगर, तो फिर क्या फायदा उस कार्य को शुरुआत करने की? क्या फायदा उस काम का? क्या हुआ आपके आत्मविश्वास का? क्या हुआ आपके अनुशासन का? क्या हुआ? क्या हुआ आपकी उस समझ का जो समाज को बदलना चाहती थी? कोई फायदा नहीं अगर आपने हार मान ली तो। एक महान पुरुष हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मुझे ना उनका नाम लेने बड़ा गर्व महसूस होता है
कि हमारे भारत जैसे देश में, भारत जैसी पावन भूमि पर ऐसे महान लोगों ने भी जन्म लिया है, जिनका इतिहास पढ़ा जाए तो, जिनकी जीवनी पढ़ी जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इनसे महान इंसान कोई हो ही नहीं सकता। बहुत महान इंसान थे। वो कहते थे कि सफल इंसान वो नहीं है जिसे कभी विफलता ना मिली हो, जिसे कभी असफलताएं ना मिली हो, जो कभी फेल ना हुआ हो, बल्कि सफल इंसान तो वो है जो कभी हार नहीं मानता, जो अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लेता है। सोचिए कितना महान पुरुष, कितना अच्छा विचार। ऐसे इंसान है कि मरते हुए भी जान डाल दे विचार। जो इंसान हार रहा हो वो भी उठ खड़ा हो जाए कि नहीं यार, असफलता ही तो मिली है, हारे थोड़ी है। आप जानते होंगे आइंस्टीन के बारे में, हाँ? सोचिए कितने बड़े वैज्ञानिक, क्या उन्हें कभी असफलताएं नहीं मिली होंगी? बिल्कुल मिली होंगी। एक उदाहरण ले लेते हैं, अल्वार्डो एडिसन, आप सभी परिचित होंगे। क्या किया था उन्होंने? बल्ब की खोज की थी। आज जिस रोशनी में, जिस प्रकाश में आप बैठे हुए हैं ना, इस लाइट में, इस बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन जी ने। तो उन्होंने ये बल्ब की खोज एक दिन में तो की नहीं होगी, 1200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे, 1200 से ज्यादा। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान 1200 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुका हो, फेल हो चुका हो, फिर भी उसके अंदर जुनून है कि नहीं यार वो करके दिखाएगा। यार 1200 फेल गए तो एक दो और शुरुआत करते हैं। जब भी आपके दिमाग में ये चीज आए ना कि आप असफल हो रहे हैं, उस दिन अपने आप को ये समझा दीजिए कि नहीं, एक और शुरुआत करें, एक नई शुरुआत करेंगे। सोचो हम तो एक दो असफलताओं से ही पीछे हट जाते हैं। एडिसन जी ने 1200 एक्सपेरिमेंट्स किए थे आपको रोशनी देने के लिए। आज आप अंधेरे में बैठे होते, हम अंधेरे में बैठे होते। 1200 एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो ऐसे महान पुरुषों से हमें सीख लेनी चाहिए कि कभी हार नहीं मानना। कोई भी काम हो करके दिखाएंगे। अगर शुरुआत की है तो उसे मंजिल तक लेकर जाना है। जब तक मंजिल मिल जाए हार नहीं मानेंगे। अगर रास्ते में हार मान गए तो यार पछतावा रहेगा उस चीज का कि यार काश थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती, तो जिंदगी कुछ और होती। पछतावा ना रहे किसी बात पर। समझ रहे हैं ना? जब बुढ़ापे में हम ऐसी हालत में होंगे जब शायद शरीर काम करना बंद कर देगा, और बुढ़ापे पर जाके कोई भी चीज़ ऐसी दिमाग में आए कि यार ऐसा होता तो शायद यार ज़्यादा अच्छा होता, तो पछतावा ना करना पड़े। एक और कोशिश करके देखेंगे। कोशिश करने में क्या जा रहा है? जब एडिसन जी 1200 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो हम 12 ही शुरुआत कर लें। सोचिए जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? तो हार नहीं माननी। जब भी आपको लगे ना कि आप हार रहे हैं, दुनिया आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपकी मंजिल आपको मिलने ही वाली है, लेकिन आप लोगों की बातों से उससे पीछे हट जा रहे हैं, तो ऐसे हार नहीं माने। तो आखिरी मंत्र यही है कि आपको कभी हार नहीं माननी।
बाद में पछतावा ना करना पड़े, बस आखिरी दम तक कोशिश करनी है। चाहे कुछ भी चीज़ हो, कोई काम हो या कोई भी चीज़, हार नहीं माननी, तभी सफलता मिलेगी उस काम में। समझे? बस यही कहिए अपने आप से कि यार एक और कोशिश करके देखते हैं, क्या जा रहा है कोशिश करने में। इतनी बार लोगों की बातें सुनी हैं, इतनी बार असफल हुए हैं, तो एक और कोशिश करते हैं। ये जो विचार है ना, आपके अंदर दोबारा ऊर्जा ला देगा, और वो ऊर्जा आपको महान बना सकती है, आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। कोई भी कार्य करें तो मंजिल को ख्याल में रख लें अपने। अगर आपके दिमाग में मंजिल है ना, तो रास्ते के जितने कांटे आएंगे ना, वो भी चुभेंगे इतने आपको। समझे? अगर मंजिल का ख्याल है तो आपके जो कांटे होंगे ना, वो भी कुचल दोगे आप उन्हें। आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा अगर आपके दिमाग में मंजिल है तो। समझ रहे? तो मंजिल की खुशी रखिए अपने अंदर, तभी सफलता मिलेगी। अगर आपका दिमाग मंजिल पर नहीं है ना, तब कितनी मेहनत कर लीजिए, आप असफलता ही प्राप्त करेंगे, असफलता ही पाएंगे। तो आपके पास मंजिल का ख्याल होना चाहिए। काम का क्या है, हो ही जाएगा। और मंजिल ख्याल में है ना, तो मेहनत और वक्त भी दोनों मिल जाते हैं उस काम को करने के लिए। कभी हार नहीं मानता इंसान। तो अपने दिमाग में ये सोचिए कि हाँ, एक दिन वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, वो सफलता मुझे मिल जाएगी। बस सारी असफलताएं पीछे धरी की धरी रह जाएंगी, सारी बुराइयां पीछे धरी की धरी रह जाएंगी। जिस दिन आप सफल हो गए ना, जो लोग आपकी बुराई करते हैं ना, वो आपकी बुराई को भी आपके अच्छाई बताएंगे। समझ रहे हैं? ये दुनिया की रीत है। तो बस यही कुछ मंत्र थे जो मुझे आपके साथ साझा करने थे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे लगे होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सफल इंसान वो नहीं होता जो कभी फेल ना हुआ हो, बल्कि सफल इंसान वो होता है जो कभी हारता नहीं और फिर से एक नई शुरुआत करता है। तो आप भी एक नई शुरुआत करिए, फिर से उस काम को दोबारा एक नया मुकाम दीजिए, एक नई शुरुआत दीजिए। देखते हैं कैसे नहीं होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी अच्छे विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।